हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टेक्निकल वीडियोस बाय ritambara.in। एज यू नो हमारे वीडियोस हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होते हैं, मिक्स भाषा में होते हैं। आज हम एक टिपिकल इंटरव्यू प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे एंड द प्रॉब्लम इज राइट कोड टू चेक इफ ए गिवन बाइनरी ट्री हैज ऑल इट्स लीफ नोड एट द सेम लेवल। आपको एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है, आपको चेक करना है कि उसमें जितने भी लीफ नोड्स हैं क्या वो सारे लीफ नोड्स एक ही लेवल पर हैं। इफ ऑल ऑफ देम आर एट द सेम लेवल देन रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल इस ट्री को अगर आप देखें तो इसमें 3 लीफ नोड्स हैं और तीनों लेवल नंबर 3 पर हैं, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ऑल 3 नोड्स आर एट लेवल 3। सो इसके लिए हमारा फंक्शन ट्रू रिटर्न करना चाहिए। इन दिस ट्री ऑल्सो वी हैव 4 लीफ नोड्स एंड ऑल द लीफ नोड्स आर एट द सेम लेवल। सो फॉर दिस ऑल्सो आवर फंक्शन शुड रिटर्न ट्रू। If you look at this tree, in fact this is a complete binary tree. In this also all the leaf nodes are at the same level. So for this tree also our function should return true. In fact for this tree also, इस tree में सिर्फ एक ही leaf node है which is node number 29, and since there is only one leaf node it means all the leaf nodes are at the same level क्योंकि एक ही leaf node है। तो इसके लिए भी हमारा function true return करना चाहिए। अगर हम कुछ नेगेटिव केसेस को देखें तो पहले केस में B और D दो लीफ नोड्स हैं और दोनों अलग अलग लेवल पे हैं। B is at level 1 and D is at level 2. So for this case our function should return false. In the second case also, which is the mirror image of the first tree, not exactly the mirror image क्योंकि mirror image अगर होता तो C B की जगह पे होता, B C की जगह पे होता, but that is out of the scope of this question. In this also the 2 leaf nodes C and D are at different levels. और थर्ड केस में भी हमारे पास 3 leaf nodes हैं C, D and E and not all of them are at the same level. ये सारे same level पे नहीं है। So all these 3 are negative cases and for all of these 3 our code should return false. Right? All right. So now let's look at some of the solutions. The first solution we can think of is using the level order traversal of a binary tree. Level order traversal के लिए हम breadth first search use करते हैं। अगर level order traversal को आपको डिटेल में पढ़ना हो तो you can go to www.ritambara.in and search for level order traversal. You will find the algorithm as well as the code there. इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में मैं लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल को बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगा, बट आई विल ब्रीफली डिस्कस इट। सो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में हम लोग एक क्यू मेंटेन करते हैं। क्यू में आप जानते हैं कि इंसर्शन एक पॉइंट से होता है और डिलीशन दूसरे पॉइंट से होता है। सो डिलीशन विल बी फ्रॉम द फ्रंट एंड इंसर्शन इज ऑलवेज एट द बैक, जैसा कि नॉर्मल क्यू में भी होता है। अगर कोई क्यू लगी हुई है तो उसमें अगर कोई आदमी आकर लगेगा तो वो पीछे से आकर लगेगा, और अगर हम किसी को सर्व करेंगे तो वो सबसे आगे खड़े हुए आदमी को सर्व करेंगे और वो आगे वाला आदमी क्यू से निकल जाएगा। सो दैट इज द नॉर्मल क्यू। सो वी इंसर्ट द रूट एट इन द क्यू, 10 इंसर्ट हो गया। उसके बाद वी डिलीट फ्रॉम द क्यू, सो 10 डिलीट होगा एंड देन वी इंसर्ट चिल्ड्रन ऑफ द ट्री, चिल्ड्रन ऑफ दैट नोड। सो 10 के चिल्ड्रन है 12 और 15, 12 और 15 दोनों को इंसर्ट कर दिया। फिर 12 डिलीट होगा और 12 के दोनों चाइल्ड 25 और 30 इंसर्ट हो जाएंगे। फिर 15 डिलीट होगा और 15 का चाइल्ड 36 इंसर्ट हो जाएगा क्यू में। अब 25 डिलीट होगा, 25 का कोई चाइल्ड नहीं है, विच मीन्स 25 इज ए लीफ नोड। फिर उसके बाद 30 डिलीट होगा, 30 का भी कोई चाइल्ड नहीं है, विच मीन्स 30 इज ऑल्सो ए लीफ नोड। फिर 36 डिलीट होगा, 36 का भी कोई चाइल्ड नहीं है, और इस तरह से हमारा लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल कंप्लीट हो जाएगा। इस पर्टिकुलर लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में अगर आप देखें तो 25 से लीफ नोड्स स्टार्ट हुए थे और उसके बाद जितने भी नोड्स थे वो सारे के सारे लीफ नोड्स थे। राइट? सो शुड वी एज्यूम दैट इफ अगर पहला लीफ नोड जहां पे एनकाउंटर हो उसके बाद अगर सारे लीफ नोड्स ही एनकाउंटर हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारे बाइनरी ट्री के अंदर सारे लीफ नोड्स एक ही लेवल पे हैं। शुड वी एज्यूम दैट एंड राइट अवर कोड अकॉर्डिंगली? लेट्स होल्ड दैट थॉट, इस थॉट को रखिए और इस पे हम दोबारा से आएंगे। लेट्स कंसीडर द केस। इस केस को अगर आप देखें तो इफ वी प्रिंट दिस ट्री इन लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल और हम वो वाला चेक लगाते हैं तो 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा। 4 के बाद 5 इज ए लीफ नोड
तो हमने देखा कि हमें एक पहला लीफ नोड मिल गया है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो डिलीट होगा क्यू से वो 6 होगा, 6 इज ऑल्सो ए लीफ नोड, गुड। 7 डिलीट होगा, 7 इज नॉट ए लीफ नोड। सो हम वहीं पर रुक जाएंगे और हम कहेंगे कि इस पर्टिकुलर ट्री में सारे लीफ नोड सेम लेवल पे नहीं है, बिकॉज वी फर्स्ट एनकाउंटर ए लीफ नोड एंड देन वी एनकाउंटर ए नॉन लीफ नोड अगेन। जब हमें पहले लीफ नोड मिला उसके बाद हमें नॉन लीफ नोड मिला, इसका मतलब all the leaf nodes are not at the same level. So for this case that holds true. Now let's come to this. पहले 1 insert होगा queue में, फिर 1 delete होगा, then 2 will be deleted from the queue, then 3 will be deleted from the queue, then 4 will be deleted from the queue, then 5 will be deleted from the queue and 5 is a leaf node. और हमें फर्स्ट लीफ नोड एनकाउंटर हो गया। उसके बाद 6 डिलीट होगा, 6 लीफ नोड है, 7 डिलीट होगा, 7 भी लीफ नोड है, 8 डिलीट होगा, 8 भी लीफ नोड है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू अवर लॉजिक, जब हमें पहला लीफ नोड मिला उसके बाद जितने भी नोड्स मिले वो सारे लीफ नोड्स थे। सो अकॉर्डिंग टू अवर लॉजिक जो हमने यहां पे एस्टेब्लिश किया था, अकॉर्डिंग टू दैट लॉजिक ये दिस ट्री विल रिटर्न ट्रू। इट मीन्स इसमें सारे लीफ नोड्स जो है वो एक लेवल पे हैं, बट दैट इज नॉट करेक्ट। ये जो दो लीफ नोड्स हैं 5 एंड 6 दे आर नॉट एट द सेम लेवल एज 7 एंड 8। इट मीन्स that logic is wrong. Right? All right. So let's change that logic a little bit. अगर हम उस लॉजिक में ये कहें कि जो पहला हमें लीफ नोड मिलता है उसका डिस्टेंस रूट से कितना है, जैसे 5 का डिस्टेंस रूट से 2 है। सो ऑल द नोड्स आफ्टर द फर्स्ट लीफ नोड इज एनकाउंटर्ड शुड बी लीफ नोड्स and their distances should be same. Then all the leaf nodes of that tree are at the same level. So this algorithm will work. और BFS में हमारे पास डिस्टेंस को मेंटेन करने का एल्गोरिथम होता है। जब हम क्यू में स्टोर करते हैं तो क्यू में हम साथ साथ डिस्टेंस भी स्टोर कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज वन सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम. Now let's look at second solution. Second solution is a little easier solution according to me. In second solution, we will set a variable top leaf level. टॉप लीफ लेवल को हम इनिशियली रीसेट कर देंगे. रीसेट का मतलब हम उसमें -1 डाल देंगे और जब हमें पहला लीफ नोड मिलेगा तो हम उसको पहले लीफ नोड के लेवल के साथ सेट कर देंगे. उसके बाद हम सारे ट्री को ट्रेवर्स करेंगे. सारे ट्री को ट्रेवर्स करेंगे जहां पर भी हमें लीफ नोड मिलेगा, वी विल चेक द लेवल ऑफ दैट लीफ नोड कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वेरिएबल सेट. And if that is true, if that is same, then we will not do anything. If that is not same, then we will return false. And at the end, if for all the leaf nodes their level is same as this, then we will return true. Let me show you the core logic in the code. So top leaf level variable is actually named top level here. So अगर top level -1 है, इसका मतलब top level अभी तक set ही नहीं हुआ है. और current level का मतलब current level of the node which we are visiting. You can use any traversal algorithm, in order, pre-order, post-order traversal algorithm. हर एक traversal algorithm में we visit each and every node of the tree. So while visiting each and every node of the tree, if that node is a leaf node, then there can be three conditions. या तो top level variable set ही नहीं है. अगर top level variable set नहीं है, इसका मतलब हम पहली बार किसी leaf node को देख रहे हैं कोड में. अगर हम पहली बार किसी लीफ नोड को देख रहे हैं, then set the top level to the level of that particular leaf node and return true, because अभी हमें पहली लीफ नोड मिली है ये. अदरवाइज चेक, अदरवाइज का मतलब टॉप लेवल पहले से सेट है. नाउ चेक whether the current level, whether the level of this node is equal to the top level which was set earlier when a leaf node was encountered. जब हमें पहले लीफ नोड मिली थी, अगर दोनों बराबर है तो रिटर्न ट्रू, otherwise return false. Right? So let's look at it in the code. So this is a function which does it recursively. ये वो लूप है जो हमने अभी प्रेजेंटेशन में देखा था. If top is equal to -1, top level is equal to -1, then set the top level.
Otherwise check. If top level is equal to current level, then return true, else return false. If the node is not leaf node, this was for leaf node. So if the node is not leaf node, then check the same function for left subtree and check it for right subtree. अगर दोनों में से कोई भी फॉल्स रिटर्न करता है, इसका मतलब या तो लेफ्ट सब ट्री में कोई ऐसी नोड है जो टॉप लेवल के बराबर जिसका लेवल नहीं है, या राइट सब ट्री में कोई ऐसी नोड है जिसका लेवल टॉप लेवल के बराबर नहीं है, तो आप फॉल्स रिटर्न कर दो, अदरवाइज ट्रू रिटर्न कर दो, राइट. एंड इट्स ए रिकर्सिव फंक्शन. सो इसको कॉल करने के लिए हमने एक हेल्पर फंक्शन, हमने एक एक्सपोज्ड फंक्शन भी लिखा हुआ है. ये एक्सपोज फंक्शन कुछ नहीं करता, ये चेक करता है कि अगर आर नल है तो वहीं पे ट्रू रिटर्न कर दो, अदरवाइज इस फंक्शन को कॉल कर लो. दिस फंक्शन इज कॉल्ड फॉर करंट लेवल. करंट लेवल मींस करंट लेवल ऑफ द नोड, एंड रीसेट टॉप लेवल. रीसेट टॉप लेवल बिकॉज टॉप लेवल इज a static variable. So if this function is called twice or thrice or for multiple times, then this top level value will not be reset. And we want to reset it every time we call for a different tree, right? So in main function I am constructing a tree. One root node है, उसके दो child हैं 2 और 3, 2 के दो child हैं 4 और 5, 3 के दो child हैं 6 और 7. इसका मतलब 4 लीफ नोड्स हैं हमारे पास, 4, 5, 6, 7, और सारे के सारे सेम लेवल पे हैं. So let's just run this code. इसने रिटर्न किया 1. 1 मीन्स ट्रू. सो नाउ लेट अस कमेंट कपल ऑफ देम. मैंने एक 2 के चाइल्ड को कमेंट कर दिया और एक 3 के चाइल्ड को कमेंट कर दिया. अभी हमारे पास 2 लीफ नोड्स हैं 5 और 7, और दोनों सेम लेवल पे हैं, तो इसके लिए भी इसको ट्रू रिटर्न करना चाहिए, एंड इट इज रिटर्निंग ट्रू, विच इज करेक्ट. सो नाउ लेट अस कमेंट दिस ऑल्सो. Now again I have 2 child. One is 3 at level 1 and another is 5 at level 2. So for this particular code it should return 0. It means false, it should return, and it is returning false. For more discussions on interview questions, you can go to www.ritambara.in. I hope you like this video. Thank you.